अरे पानी के पास तो प्यासा ही आ सकता है, और कौन आएगा? अभी तक प्यास बाकी है। जिंदगी भर नहीं बुझेगी प्यास। इतना लंबा मत सोचो रमेश। सामान तो 100 बरस का हो सकता है, लेकिन अगले पल क्या होगा कौन जाने। अगले पल का सोच के मौजूदा पल गंवाना नरेश की फितरत के खिलाफ है। तुम्हारे फितरत के खिलाफ तो और भी बहुत कुछ है ना? है तो, लेकिन तुम्हारा इशारा किस तरफ है? मैं इन जनरल बात कर रही थी। तुम्हारा मूड कुछ डिफरेंट लग रहा है। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। क्या सोच रही थी? आजकल तो बस एक ही सोच है, नरेश, सिर्फ नरेश। ब्लडी हेल, इसका मतलब मेरी किस्मत करवट ले रही है? ले चुकी है नरेश, ले चुकी है। What a news! It means that I am the happiest man in the world today. ये तो मैं नहीं कह सकती नरेश, मगर इतना जरूर कह सकती हूँ कि तुम्हारी किस्मत अब वाकई एक जबरदस्त करवट ले रही है। इसका मतलब तुम्हारी तरफ से अब हाँ है? अब मेरी तरफ से भी हाँ है। तो फिर इंतजार किस बात का है? Let's get married. मैं तुम्हें सिर्फ अपनी जिंदगी का ही नहीं, बल्कि अपनी धन संपत्ति, अपने बिजनेस का भी पार्टनर बनाना चाहता हूँ। I'm flattered नरेश, कितनी इज्जत बख्श रहे तुम मुझे। तुम्हारे जैसा शरीफ और सच्चा आदमी अगर मुझे मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए? बातें तो बहुत अच्छी कर रही हो भारती, लेकिन बातों से सुगंध ठीक नहीं आ रही है। मीठी मीठी बातों में भी कड़वाहट लग रही है। लगता है मुझे बहुत नशा हो गया है। हाँ, अब ये नशा उतरना चाहिए। शराब का नशा तो उतर जाएगा बीएस, लेकिन तुम्हें देखकर जो नशा चढ़ता है वो कैसे उतरेगा? वो मैं उतार दूंगी। हीरा जिंदा है? हाँ नैना, और उसकी वजह से जंग का पासा पलट गया है। भारती का नरेश और हीरा की बात सुनना यानी भगवान का हमारी प्रार्थना सुन लेना। हाँ, और अब नरेश को फांसी लगेगी ही लगेगी। नहीं, ऐसी बात मत करो। तुम लोग फांसी की बात करोगे तो मैं केस वापस ले लूंगा। तुम लोग उसे उम्र कैद भी नहीं करवाओगे। वादा करो नहीं तो मैं। अशोक भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? इतना सब जाने के बावजूद आप नरेश को सजा नहीं दिलवाना चाहते? सजा तो दिलवाना चाहता हूँ। जो दिव्यांगी कह रही है वो भी ठीक कह रही है कि जब तक उसको सजा नहीं मिलेगी वो नहीं सुधरेगा। मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन फांसी और उम्र कैद क्यों? भैया, मैंने आपसे वादा किया है ना कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फिर ये फांसी की बात क्यों कर रहे हो? नैना कोई जज नहीं है और ना ये अदालत है। नरेश इसके भाई का हत्यारा है। क्या बहन को अपना दर्द जाहिर करने का अधिकार नहीं है? हाँ, वो तो है। जब जख्म इतना गहरा है तो दर्द हो गई। खामोश रहिए, जो भी होगा आपकी मर्जी से होगा। ठीक है। नैना, भारती अब हमारे साथ है, लेकिन ये राज नरेश पर जाहिर नहीं है और ना ही आखिर तक होना है। भारती का हमारे साथ होना इस बात की गारंटी तो है कि नरेश केस नहीं जीत पाएगा, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि वो गिरफ्तार हो जाएगा या गिल्टी साबित हो जाएगा। उसके लिए हमें हीरा चाहिए। हीरा जिंदा है ये तो हमें मालूम है, लेकिन हीरा कहाँ है ये नहीं मालूम। हीरा को ढूंढ के जल्दी से जल्दी अपने कब्जे में करना होगा। नैना, ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो। जितनी जल्दी हो सके हीरा को ढूंढ के गिरफ्तार करो। ठीक है, उसकी तलाश मेरी जिम्मेदारी है। मेरा पूरा पुलिस फोर्स सिर्फ उसे ही ढूंढेगा, सिर्फ उसे। अरे नैना बहन, आओ। भाई आज रक्षाबंधन तो है नहीं, फिर वेलजी भाई की याद कैसे आ गई? क्यों? रक्षाबंधन के अलावा बहन भाई की मदद मांगने नहीं आ सकती? अरे हमारी बहन सर आंखों पर। हुक्म कीजिए, क्या सेवा करूं? आइए आइए। अरे नैना बहन के लिए कोई ठंडा हो? नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। बैठिए बैठिए बैठिए। बोलिए। नरेश ने जो अशोक भैया और उनके परिवार के साथ सलूक किया वो आप जानते ही होंगे। सब जानता हूँ। अशोक वापस आया, नरेश पे मुकदमा किया, नरेश ने भारती को वकील किया। कुछ नई बात कीजिए बहन। नरेश को गुनहगार साबित करने के लिए मुझे ठोस सबूत चाहिए, और वो ठोस सबूत है हीरा। भगवान सबका भला करे, हीरा तो ऊपर हो गया, भगवान का प्यारा। नहीं वेलजी भाई, हीरा जिंदा है। हीरा जिंदा है? बम से भी नहीं मरा? नहीं मरा। भगवान,
हीरा हीरा ना हुआ, हीरो हो गया हिंदी फिल्म। खबर पक्की है ना? एकदम पक्की है वेलजी भाई। वो नरेश के बदले में 10 लाख रुपए लेने आया। मैंने उसे भूलने की बहुत कोशिश की वेलजी भाई, लेकिन नाकामयाब हुई। इसलिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि आप कहीं से उसे ढूंढ लाएं। आप फिक्र मत करो बहन, बिल्कुल फिक्र मत करना। अगर आपकी बात में दम है और हीरा जिंदा है तो वो पाताल में छुपा होगा, वेलजी भाई से ढूंढ निकालेगा। दाढ़ी हाँ भाई, देख अपने सारे छोकरे को लेके जा और शहर के सारे अड्डे छान मार, पता लगा हीरा कहाँ छुपा है। हाँ भाई। जानता है ना उसको? हाँ भाई। हाँ जानेगा ना, मारा था तेरे को बुरी तरह से। जा रही मेरी शक्ल क्या देखता है, जाके हीरा को ढूंढ गया। फिक्र मत करो बहन, कोशिश वेलजी भाई की, नतीजा ऊपर वाले का, भगवान से समझ। शंकर जय। यस, आंखें खोल बच्चा, साधु को पहचान, साधु को पहचान। हीरा तो क्या कब मिलेगा? उसी के तो इंतजाम में लगा हूँ। सब जानते हैं कि भाई ने बैंक अकाउंट भी बंद कर दिया। मैं घर से भी निकल आया हूँ। थोड़ा सब्र करो, 2-3 दिन में हो जाएगा इंतजाम। किसका इंतजाम? रुपए का या दूसरी बम का? ये बातें करते हो हीरा, वो बम वाला ब्रीफकेस मैंने थोड़ी रखा था। वो तो गलती से अदला बदली हो गया था। नाटक मत करो नरेश सेठ। जो अपनी मतलब के लिए अपने बाप को ऊपर पहुंचा सकता है, वो मेरे को नीचे कैसे छोड़ सकता है? बात करो, माल कब मिलेगा? 2-3 दिन में हो जाएगा। ठीक है, परसों मैं तुम्हें फोन लगाऊंगा। लास्ट चांस है, नहीं तो मैं भी तुम्हें बम से उड़ा दूंगा। जय बोले शंकर जय। अरे वेलजी भाई आइए। कैसी हो नैना बहन? मैं ठीक हूँ। अच्छा, हीरा मिला? अरे पत्थर भी नहीं मिला। शहर का कोने कोना छान मारा, सब जगह एक ही बात करते हैं लोग, हीरा भगवान का प्यारा हो गया। कुछ मिस्टेक जरूर है। नहीं वेलजी भाई नहीं, ये खबर पक्की है। हीरा अच्छा? जिंदा है। हीरा जिंदा है? हाँ। भगवान सबका भला करे, तो फिर गया किधर साला? वेलजी भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कहीं बेस बदल के घूम रहा हो? ना पुलिस वाली बात, ये बात हो सकती है। हीरा भेस बदल के, वांदा नहीं बहन, वांदा नहीं। अब इस नजर से ढूंढूंगा। हीरा का कोई पता चला? नहीं भारती, पुलिस की और वेलजी भाई की जी तोड़ कोशिश नाकाम हो गई। आर यू श्योर भारती, जो चोर नरेश के कमरे में आया था वो हीरा ही था? 101% अशोक भैया। तो फिर कहाँ गायब हो गया? आप कहाँ ढूंढे उसे? ढूंढना तो पड़ेगा देवयानी।
ही इज द ओनली प्रूफ। उस सबूत के बगैर नरेश बच सकता है और मैं उसे बचने नहीं दूंगी। हीरा की तलाश मैं करूंगी, पूरे अंडरवर्ल्ड को उसके पीछे लगा दूंगी, पानी की तरह पैसा बहाऊंगी, लेकिन मैं हीरा को ढूंढ निकालूंगी। मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा। चलो तुझे माफ किया। हाथ 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 क्या साला गिरी है? देखो देखो मेरी गाड़ी को क्या किया तुम लोगों ने? एक तो हमारी गाड़ी ठोक दी, ऊपर से रुपये उठा गए। अरे छाप छाप एक एक चौपर दूंगा, तुम दोनों का हुलिया भिजवा दूंगा। क्या समझे? चला देखें। अरे चल चल। Hello, CBI headquarters. Adesh 003 for Bombay. Get me the CBI director, Mr. Oh, hello. हेलो सर। No, drop it. I'll call up later. Yes, young lady. कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सर मुझे क्रिमिनल की तलाश है, उसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए थी। आई नीड योर रिसोर्सेज। लास्ट मीटिंग में मैंने तुमसे खुद मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी, तुम खुद चली आए, अच्छा लगा, लेकिन गलत वक्त पर आए। सर दिस इज अ वेरी अर्जेंट मैटर, ही इज अ वेरी डेंजरस क्रिमिनल। Look, officer, जिसके तलाश में मैं लगा हुआ हूँ वो तुम्हारे क्रिमिनल से भी कहीं ज्यादा डेंजरस है। दिल्ली के बहुत बड़े बिजनेस हाउस को उड़ाने की साजिश का प्राइम सस्पेक्ट। लेकिन सर मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। थोड़ा भी नहीं, मुझे फौरन दिल्ली बात करके एक ट्रैक को फॉलो करना है। And I don't want to be rude to you. Please try and stop. लेकिन सर Please, I don't have a single minute to spare. Please. आप मुझे जाने को कहते हैं? इस वक्त तो यही समझ लो। मैं बड़ी उम्मीद के साथ आई थी आपके पास। मैं तुम्हें ना उम्मीद नहीं करूंगा। That's a gentleman's promise. और हाँ, हमारी मुलाकात फिर होगी। That's another promise. यही है मैं तुम्हारा डेंजरस क्रिमिनल? मैंने कहा था ना मैं तुम्हें नाउम्मीद नहीं करूंगा। देखो, जूडी पर तो सर कहना ठीक है, लेकिन वैसे मेरा नाम संजय है। नाम ना पसंद आए तो? संजय अच्छा नाम है। और मैंने भी अच्छा नाम। All right, we are having dinner together at the Paradise Restaurant 8 p.m. sharp. See you. Bye. हेलो। ओह हेलो ब्यूटीफुल। हाँ मैं तुम्हारी ब्यूटीफुली बोल रही हूँ। क्या हो रहा है? बस पड़े हैं तुम्हारी याद को सीने से लगाए हुए। हो कहाँ? तुम्हारी किस के सिलसिले में पुलिस स्टेशन आई थी, वहीं से बोल रही हूँ। तुम्हारा पूरा इंतजाम हो गया है, कश्ती किनारे लगने ही वाली है। आ जाओ। नरेश वो कश्ती है जो किनारे भी तोड़ देती है। हाँ हाँ, मैं भी तुम्हारे इस हुनर से वाकिफ हो गई हूँ। असिस्टेंट कमिश्नर तुमसे मिलने के लिए बेताब है। ओह रियली? हाँ रियली।
हेलो ब्यूटीफुल। ये मिस्टर संजय कुमार, एडिशनल कमिश्नर ऑन स्पेशल ड्यूटी। और ये मिस्टर नरेश कुमार। हेलो मिस्टर संजय। हेलो मिस्टर मल्होत्रा। What the bloody hell is this? भारती, ये सब क्या है? इंसाफ। इंसाफ? गद्दारी कर रही है मुझसे? धोखा दे रही है मुझे दोस्त बनकर? दगाबाज, कमीने, उल्लू बनाते रहे तो मुझे। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फरेब। जिंदगी भर जेल की चक्की न पिसवाई तो मेरा नाम बदल देना। तुम्हें किसी ने बहका दिया है। मैं शट अप उसका। उस रात तुम्हारे और हीरा की जो बात हो रही थी, ये सब मैंने सुना। I see. भारती सहगल, आज तुमने साबित कर दिया कि कोई भी औरत एतबार के काबिल नहीं होती है। तुम्हारा रवैया बदलने लगा है, इसका एहसास तो मुझे होने लगा था, लेकिन इतनी जल्दी तुम डंक मारोगे ये मुझे पता नहीं था। Anyway, no problem. No problem. Just remember one thing. शतरंज में वो मोहरा ही नहीं जो नरेश को घेर ले। Daddy, can you shake hands with me? क्या बात हो गई? इतना खुश तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। देखते भी कैसे डैडी? भैया के इंतकाम की आग में जल रही थी मैं, अंदर ही अंदर झुलस रही थी मैं। But that's all changed now, Daddy. Everything. लेकिन हुआ क्या ये तो बता। नरेश ने भारती के साथ धोखा किया, ये तो आप जानते ही हैं। बस जिस तरह नरेश ने भारती को फंसाया, ठीक उसी तरह जवाब में भारती ने उसे भी फंसा दिया। अब नरेश के खिलाफ भारती खुद केस लड़ेगी और उसे जिंदगी भर के लिए चक्की पिसवाएगी। बेटी, मैं कहा करता था ना कि उसके दरबार में देर है, अंधेर नहीं। पड़ गई ना बेआवाज लाठी। अब तेरी जिंदगी का लक्ष्य पूरा हो गया है। अब तो मेरी बात मान ले। कौन सी बात? शादी। ठीक है डैडी, अब मैं आपकी बात मान लूंगी। तो फिर बुला ले उसे। उसे किसे? अरे वही नया सीबीआई ऑफिसर जिसकी तारीफ करते हुए तेरा ये वो नहीं थकता। कल उसे खाने भी बुला ले। जी डैडी। भैया, हाँ खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। हाँ हाँ। बरखा। जब नरेश ने हम पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े थे तो हम रोते थे, लेकिन वो हंसता था, खुशी के जश्न मनाता था, नाचता था। आज उस पर मुसीबत पड़ी है तो भी यहाँ ऐसे लग रहा है जैसे विपदा हम पर पड़ी हो। मैं पूछ सकती हूँ क्यों? नरेश की ममता मर चुकी है, हमें भी मार देना चाहिए क्या? हाँ, मार देना चाहिए, बिल्कुल मार देना चाहिए। नरेश पत्थर मारता है, उसके जवाब में हमें भी पत्थर मारना चाहिए, तो उसमें हमें फर्क ही क्या है? बहुत फर्क है भैया, बहुत फर्क है। आप क्या समझते मैं खुश हूं उसके जेल जाने से? नहीं, मैं भी खुश नहीं हूं, लेकिन कांटा जब तक निकालेंगे नहीं वो चुपता रहेगा और एक दिन नासूर बन जाएगा, जो वो तकरीबन बन चुका है। देवयानी, मेरा दिल तुम्हारे जैसे नहीं है। मैं परायों का दुख भी नहीं सह सकता हूँ, तो उसका कैसे सह सकता हूँ? वो हमारे में बंद है, ये दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। कलेजा तो मेरा भी फट रहा है शौकिया, आग लगी रही है अंदर, तिल तिल के मर रही हूँ, लेकिन आप भी एक ऐसे शख्स से हमदर्दी कर रहे हैं जो इंसान है ही नहीं। ना उसके लिए बाप बाप, ना मामा, ना भाई, ना बहन, ना दोस्त, ना बीवी, कुछ नहीं इसके लिए। उसके लिए आप रो रहे हैं ऐसे हैवान के लिए? क्यों सन्नाटा छा गया आप लोगों की आत्मा पर? ये कायरता क्यों भैया, क्यों? देवयानी दीदी,
जुल्म मुझ पर भी तो हुए हैं। नरेश ने तो मुझे जान से मारने की भी कोशिश की थी ना। आग मेरे अंदर भी लगी हुई है, लेकिन इस वक्त मैं अपने बारे में नहीं सोच रही हूँ। अपने पेट में पल रहे उस मासूम के बारे में सोच रही हूँ। उसे यतीमों की जिंदगी कैसे दे सकूंगी मैं? बाप के होते हुए यतीमों की तरह कैसे पालूंगी इसे? अपनी आग बुझाने के लिए मैं उसे आग लगा दूं? नहीं देवयानी दीदी, नहीं, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूं। मैं अपने बच्चे को आपके साए से महरूम नहीं रखना चाहती। शायद एक पत्नी को पति की जरूरत नहीं है, लेकिन बच्चे को बाप चाहिए दीदी।